नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और आज एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी है, वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड, जी हाँ, TTML के शेयर के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है, प्राइस की प्रेडिक्शन भी तैयार किया है, आप लोगों की डिमांड पर ही टॉपिक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जिस रिजल्ट की वेट रहती है वो आपको समय से मिल सके। आपकी वीडियो आपके लिए उपलब्ध है और भी लिस्ट में बहुत सारी वीडियो मैंने बना रहा हूँ, तो धीरे धीरे 1 बाय 1 करके बाकी वीडियो भी आती रहेंगी। मैं बात कर रहा हूँ कि गुड न्यूज़ की, पहले वो आपसे बता देता हूँ। तो आज की गुड न्यूज़ ये है कि मेरे पास कुछ शेयर थे NMDC लिमिटेड के। तो जैसा आप जानते होंगे, आज ये कंपनी फ्लोर पर है, आज ये लिस्टिंग में शो कर रही है और मेरे पोर्टफोलियो में NMDC स्टील के 1000 शेयर आ गए हैं, क्योंकि मेरे पास NMDC के पहले भी इसमें शेयर मेरे पास थे। अब NMDC स्टील कंपनी भी लिस्ट में हुई है, तो उसके आ गए हैं और वो अच्छे ग्रो कर रहे हैं, अपर सर्कल पर दिखा भी रहा है। तो चलिए, खैर ये वीडियो है TTML के लिए, तो हम ज़्यादा बार TTML पे ही करेंगे और मैं आपको TTML का बताऊंगा। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ और कंपनी का सीन, कंपनी की हिस्ट्री सब कुछ आपको पता होता है। अगर आप नया इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो भी आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होने वाला है। और अगर आप लंबे समय के लिए, आप पहले से इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, या सेल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, या फिर होल्ड करना चाहते हैं, तो हर तरीके से आपको TTML के स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें वीडियो में आप इत्मीनान के साथ वीडियो को सुनेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मार्केट की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, जैसा आपके पोर्टफोलियो में आप देखते भी होंगे, मैक्सिमम टाइम आपको रेड मार्क में आपके प्राइस दिखते होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो ग्रीन रहे तो आप वीडियो को इत्मीनान से सुनेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे और तब आप समझेंगे कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, या आपको कब सेल करना है, बाय करना है, या फिर होल्ड करना है। तो हम बात कर रहे हैं टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये कंपनी एक ऐसी कंपनी रही है जिसने मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दिए हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आपको याद होगा कि ये सन 2020 की बात है, जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना का काल था, उस समय ये 2 रुपये, 2.5 रुपये में भी शेयर उपलब्ध रहा है और उसके बाद में इसने अपने हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं, जिसकी वजह से ये इन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी में आपको बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपने उस समय इन्वेस्ट किया होगा तो जाहिर सी बात है आपको पता भी होगा। और हाईएस्ट रिटर्न इसने उस समय दिए थे करीब, ऐसा मान के चलिए कि अगर लास्ट 2022 जनवरी की बात बताता हूँ, तब ये करीब करीब 275 रुपये, 275 रुपये के आसपास भी ट्रेड कर रहा था इसका शेयर। तो आप समझ सकते हैं कि 2 रुपये से 275 तक भी ये पहुंचा है। बट पिछले साल जनवरी से इसके स्टॉक का प्राइस डे बाय डे गिर रहा है और लो की तरफ जा रहा है। 52 वीक्स की मैं बात करूंगा तो 52 वीक्स का जो लो रहा है वो 63 रुपीज़ 55 पैसा रहा है और हाई रहा है वो 210 रुपये 40 पैसे रहा है। तो ये बाकी डाटा आपको पता भी होते हैं। हम बात करेंगे सीधा पॉइंट की, प्रिडिक्शन की मैं बात करूंगा, सीधा मुद्दे की। आप इन्वेस्ट करते हैं और आपका पैसा सेफ रहना चाहिए। TTML का फ्यूचर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए, चाहे आप याद कीजिए, आपको डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड TTML के स्टॉक के बारे में। तो मैं आपको बताता चलूं कि TTML स्टॉक इज एन ऑसम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यस, आपको अभी डाउट लग रहा होगा, उसका कारण है कि पिछले जनवरी से अभी तक ये लो होता जा रहा है, इसका प्राइस डाउन जा रहा है, तो आपको इसमें डाउट लगेंगे। बहुत डीप में मैं नहीं जाना चाहता है, बाकी रिपोर्ट्स भी आपकी नेट्स वगैरह पे अवेलेबल रहती है। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी आगे किससे टाई अप कर रही है, कंपनी का क्या चल रहा है, वो सब आपको पता होता है। तो उसमें भी कोई ऐसी बेसिक चीज़ की नहीं है। आजकल गूगल पे बहुत कुछ अवेलेबल रहता है, तो आप उसके थ्रू भी आप देखते ही रहते हैं। तो अब जो पॉइंट की बात है वो ये है कि TTML का जो स्टॉक हुआ वो एक ऑसम स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म, 1 ईयर, अदरवाइज 5 ईयर। आप चाहे 1 ईयर का सोचिए या 5 ईयर का सोचिए, इट इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। मैं आपको बताने वाला हूं अगले 14 डेज में इसका प्राइस किधर मूव करने वाला है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, और जिससे आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। आप बाय करना चाहते हैं तो बाय के प्लान कर सकते हैं, सेल होल्ड वो सब उसी पे डिपेंड करेगा। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा मार्च से लेकर दिसंबर तक इस स्टॉक की क्या स्थिति रहने वाली है, किधर ये मूव करने वाला है। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा वीडियो अहम है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। और अभी जो आप देख रहे होंगे कि अभी का जो करंट सीन है, ये इस समय 63 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। 20 फरवरी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 63 रुपीज़ 85 पैसे पर अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अब आगे का 14 डेज का क्या रहने वाला है वो आप देख सकते हैं। ये जो प्राइस प्रेडिक्शन होती है कोई जादू नहीं है, ऐसा भी होता है कि ऊपर नीचे भी हो सकता है।
तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये एक आइडिया है, या आपको इससे एक आइडिया मिल सकता है कि ये शेयर किधर जाने वाला है। अगर रेट्स की बात करते हैं, कभी 1-2 रुपये इधर उधर हो सकता है, तो उसमें आपको आइडिया जरूर मिल जाएगा। अगर मैं बता रहा हूँ कि आपको लो जाएगा तो लो आपको आइडिया लग जाएगा, तो उससे आप आगे का प्लान कर पाएंगे। तो ये प्राइस प्रेडिक्शन जस्ट फॉर एजुकेशनल है, आप उसको चाहें तो अपना उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हम बात करेंगे 21 फरवरी की। तो 21 फरवरी को ये करीब करीब 66 रुपीज़ के आसपास रहने वाला है। मैक्सिमम प्राइस मैं हमेशा बताता हूँ कि मैक्सिमम प्राइस जो दिन में एक बार जो टॉप जाता है, तो उसकी ही मैं अपने रिपोर्ट में नोट करता हूँ, तो वही आपको मैं बताता हूँ, उसी को मैं निकालता हूँ। तो आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए या उसको समझने की कोशिश कीजिए। 21 फरवरी को ये 66 रुपीज़ 30 पैसे के आसपास रह सकता है, मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। 22 फरवरी को 66 रुपये 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर सकता है, और 23 फरवरी को 65 रुपये 10 पैसे पर रहने वाला है, मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड कर सकता है। 24 फरवरी को 63 रुपये 75 पैसे के आसपास रह सकता है, और 27 फरवरी को 63 रुपये 60 पैसे, 28 फरवरी को 62 रुपये 90 पैसे। और उसके बाद मार्च स्टार्ट हो जाता है, तो मार्च में 1 मार्च को करीब 61 रुपीज़ 60 पैसा, एंड 2 मार्च को आप नोट करेंगे, 2 मार्च 2023 को 60 रुपीज़ 60 पैसा, एंड 3 मार्च 2023 को ये थोड़ा डाउन रहने वाला है, 58 रुपीज़ 80 पैसा। अब ये प्राइस मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने एडवाइस किया था कि आप प्राइस जो है वो इंग्लिश में आप बताइए। तो वैसे वीडियो हिंदी है, लेकिन प्राइस को थोड़ा इंग्लिश में बताने के लिए, जिससे लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा किसी ने मुझे लिखा भी है, इसीलिए मैंने चेंज किया इंग्लिश का। मुझे याद है कि इंग्लिश में बोल देना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 14 डेज में जो प्राइस प्रेडिक्शन रहने वाला है, वो अपसाइड को अगर आपने सुना होगा तो उसमें करीब करीब ऐसा है कि अपसाइड में ही 67 रुपीज़ 20 पैसे के आसपास रहने की उम्मीद है, और डाउन साइड में 55 रुपीज़ डाउन साइड में रहने वाला। तो ये आपका हाईएस्ट एंड लोएस्ट है 14 डेज का। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मार्च में क्या है, किधर जाएगा इसका स्टॉक, और दिसंबर तक मैं आपको डिटेल कर देता हूँ मंथ वाइज, तो जिससे आपको अपना डिसीजन लेने में फ़ायदा मिलेगा। मार्च 2023 में ये 79 रुपीज़ 20 पैसे तक जा सकता है। अप्रैल 2023 की बात करूं तो 80 रुपीज़ 90 पैसा रह सकता है। मई 2023 में 81 रुपीज़ 20 पैसा। जून 2023 में 86 रुपीज़ 70 पैसा। जुलाई 2023 में 88 रुपीज़ 95 पैसा। उसके बाद आएगा अगस्त, तो अगस्त में ये और ग्रो करेगा, 91 रुपीज़ 65 पैसा। सितंबर में 93 रुपीज़ 80 पैसा। अक्टूबर में 98 रुपीज़ 80 पैसा। नवंबर में 105 रुपीज़ 40 पैसे। दिसंबर 2023 में 112 रुपीज़ 80 पैसा। इट मीन्स कि ये साल में ये ग्रो करने वाला है, और ग्रो कब से करेगा, अब वो समय आ गया है। मार्च से आप देखेंगे कि इसके स्टॉक में, इसके प्राइस में ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने, उम्मीद है कि आपने ध्यान से सुना होगा और प्राइस को भी नोट किया होगा। तो इसी के साथ में अगर आपको किसी भी स्टॉक पर और भी वीडियो बनवानी है तो आप मुझे लिख सकते हैं। आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, डाउट है, किसी और स्टॉक का भी डाउट है, तो आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, और मैं हमेशा ये रिप्लाई करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।